एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में। और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि क्या होता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं अपने इस मैथमेटिक्स के रियल नंबर्स के चैप्टर में। तो आइए बात करते हैं। लेमा जो है, लेमा के ही बेस्ड पर हम एल्गोरिथम के बारे में समझते हैं, यानी कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पर डिपेंड है, बेस्ड है। तो इसीलिए पहले हम लोग लेमा के बारे में, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में सबसे पहले एक जो स्टोरी है वो समझ लेते हैं। इसको यूक्लिड्स ने बताया था। ये डिवीज़न की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की जब डिस्कवरी हुई थी तो उस समय यूक्लिड ने इस प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, उसको हम लोग समझते हैं। वो स्टोरी ये है कि एक दुकानदार था, वो अपना दुकान लगाता था सड़क के किनारे। तो सड़क के किनारे जो ज़मीन थी उसका मालिक कोई और था। तो एक दिन वो मालिक आया और उससे उस ज़मीन के पैसे मांगने लगा, लेकिन उस दुकानदार के पास उस ज़मीन के पैसे देने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो इस बात पे दोनों में बहस होने लगी और धीरे धीरे झगड़े होने लगे। तो उस दुकानदार के पास जो भी सामान था, जो भी चीज़ें थीं, तो ये जो मालिक था, ज़मीन का मालिक था, ज़मीन के मालिक ने उसका क्या कर दिया, सारा दुकान तहस नहस कर दिया, सारे सामान फेंक दिए। तो इस वजह से वहाँ पे दिक्कतें हो गई। तो अब वो दुकानदार करता क्या, दुकानदार जो है वो पंचायत के पास गया। पंचायत से कहा उसने कि जो मकान मालिक हैं वो मेरा भुगतान कर दें, मेरे जितने भी सामान उन्होंने फेंक दिए, जितने भी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी, जिस चीज़ की उसकी दुकान थी। उसकी दुकान जो थी वो शायद अंडे की थी, उसकी दुकान जो थी वो एग्स की थी, शॉप ऑफ एग्स। पंचायत ने उस दुकानदार से पूछा कि ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, सही है, आपको भुगतान मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये तो बताओ कि एग्स थे कितने अंडे थे आपके दुकान में। तो उस दुकानदार ने कहा कि यदि आप उसको पेयर्स में उठाएंगे, यदि दो दो के पेयर्स में आप उसे काउंट करें तो 1 विल रिमेन, यानी कि इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रीमेन। यदि दो दो के ग्रुप्स में उसको बांटेंगे तो एक जो है, एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इफ़ काउंटेड इन पेयर्स, यदि दो दो के ग्रुप में आप उसे बांटेंगे तो एक बच जाएगा। तो उसने बताया कि इफ़ काउंटेड इन 3, यदि 3 के ग्रुप में बांटे तो 2 विल रीमेन, 2 बच जाएगा। और इफ़ काउंटेड इन 4, यदि 4 के ग्रुप में बांटें तो 3 अंडे बच जाएंगे। और इफ़ काउंटेड इन 5, यदि 5 के ग्रुप में बांटें तो 4 विल रीमेन, 4 अंडे बच जाएंगे। एंड इफ़ काउंटेड इन 6, यदि 6 के ग्रुप में आप उसको बांटेंगे तो 5 विल रीमेन, 5 अंडे बच जाएंगे। एंड इफ़ काउंटेड इन 7, यदि 7 के ग्रुप में आप उसे बांटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, नथिंग विल रीमेन। ये बात उसने बताई। और उसने ये भी कहा कि उसके मतलब दुकान में 150 एग से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते, 150 एग से नहीं आ सकते, यानी कि टोटल जो थे वो 150 एग्स थे उसके दुकान में, टोटल 150 एग्स थे। इसकी मीनिंग है कि उसकी दुकान में 150 एग से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते थे। तो जो कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। तो आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमने लेट कर लिया कि उसके पास टोटल एग्स जो थे वो ए थे। तो लास्ट वाले से, जो लास्ट उसकी लाइन थी उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या गया था कि यदि हम 7 एग्स लें, 7 का पेयर्स बनाए तो कुछ भी अंडे रिमाइंडर नहीं बचेंगे, 0 नहीं बचेंगे। तो मैंने लिखा है कि a = 7p + 0। ये p जो है वो वेरिएबल है, यानी 7 का ग्रुप लेंगे तो हमारे पास 0 एग्स बचेंगे। दूसरी कंडीशन, यदि हम 6 का ग्रुप्स बनाएं, 6 का ग्रुप बनाएं तो a = 6q + 5, यानी 5 जो हैं वो अंडे बच जा रहे हैं। तीसरी बात, यदि हम 5 का ग्रुप बनाएं तो a = 5, w मैंने राइट किया है, w जो है वो भी वेरिएबल है, q जो है वो भी वेरिएबल है, तो 4x जो है वो बच जाएंगे। और फिर हमने राइट किया फोर्थ कंडीशन कि a = 40, यदि हम 4 का ग्रुप बनाएं, t भी वेरिएबल है
तो 3x बच जाएंगे। फिर यदि हम 3-3 का ग्रुप बनाएं a = 3r+2 तो 2 अंडे बच जाएंगे। यदि हम 2-2 का ग्रुप बनाएं a = 2c+1 तो 1x जो है वो बच जाने हैं। ये उसी कंडीशन को मैंने एज अ इक्वेशन यहाँ पर राइट कर दिया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे इसको हमने सॉल्व किया ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड जिसमें हम ट्राई करते हैं नंबर्स को पुट आउट करके, उसमें एरर्स भी हो सकता है। तो इससे हमने पुट किया तो हमको मिला कि a की वैल्यू जो थी वो 119x आई है। उसको हम इसमें पुट करेंगे a = 119x तो ये p, q, w, t, r और c की वैल्यू हमें मिल जानी है। वो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो इस इक्वेशन से कुछ बातें, कुछ ऑब्जर्वेशन निकल करके सामने आई हैं। इससे ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। और फिर एक और पॉजिटिव इंटीजर हमने b लिया और ये b जो है एक और पॉजिटिव इंटीजर हमने b लिया और b में जो है वो 7, 6, 5, 4, 3 और 2 आ रहे हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 आ रहे हैं और साथ में एक रिमाइंडर के लिए r ले लिया हमने। r जो है वो रिमाइंडर दिखा रहा है। इसमें हमने राइट किया 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो r है वो इस b से क्या है, स्मॉलर देन है। 0 जो है वो 7 से स्मॉलर देन है, 5 जो है वो 6 से स्मॉलर है, 4 जो है वो 5 से स्मॉलर है, 3 जो है वो 4 से स्मॉलर है, 2 जो है वो 3 से स्मॉलर है, 1 जो है वो 2 से स्मॉलर है। तो इस इक्वेशन को एक पर्टिकुलर कंडीशंस में राइट कर सकते हैं। उसी को हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहेंगे। उस पर्टिकुलर कंडीशन को ही हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को दिखाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल दिखाया। यहाँ पे मैंने 17, 6 राइट किया है, 5, 12 और 24। ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, 17, 6, 5, 12। ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 24। इनके बीच हम एक रिलेशन दिखाते हैं। तो 17 को डिवाइड करते हैं 6 से तो वो हो जाएगा 6 × 2, 6 2 = 12 और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 5। फिर 5 और 12, 5 को डिवाइड करते हैं 12 से तो 5 जो है वो 12 × 0 हम दिखा रहे हैं, +5 दिखा रहे हैं। ये एक रिलेशन है। फिर 20 को दिखाते हैं तो 20 = 4 × 5 + 0। इस रिलेशन में हम ये दिखा रहे हैं कि 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 टाइम्स में, हम उसको रीड कर रहे हैं टेबल, तो हमारे पास 5 जो है वो रिमाइंडर बच जा रहा है। ये 5 रिमाइंडर बच जा रहा है। यहाँ पे 12 को हम 0 दिखा रहे हैं, 12 × 0 तो हमारे पास तब भी 5 रिमाइंडर बच जा रहा है। और 20 को दिखा रहे हैं तो 4 × 5 = 0 बच जा रहा है। तो यहाँ एक कंडीशन है कि ये 5 जो है इस 6 से स्मॉलर देन है, यहाँ ये 5 जो है इस 12 से स्मॉलर देन है और यहाँ ये जो 0 है इस 4 से स्मॉलर देन है। तो यहाँ 6, 12 और 4, 6, 12 और 4 ये जो हैं b के फॉर्म में है। 17, 5 और 20 ये जो हैं a के फॉर्म में है और ये 5, 5 और 0 जो हैं ये r के फॉर्म में है। ये 2, 0 और 5 ये q के फॉर्म में हैं। तो इनके बीच एक रिलेशन बनता है, वो रिलेशन है a = bq + r, और जहाँ पे r जो है 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट वो b से क्या होगा, स्मॉलर होगा। a = bq + r हमने राइट कर दिया। यहाँ पे r जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 से ग्रेटर होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है और b से छोटा भी हो सकता है। और इसी को हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहेंगे। a = bq + r, इसी को हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहेंगे। यहाँ पर a और b, a b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। a b भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और q और r भी क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स a और b भी हैं और q और r भी हैं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये सभी a b q r ये सभी क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इनके बीच एक स्पेशल रिलेशन दिखाया जा रहा है जहाँ पे r जो है वो 0 से ग्रेटर भी है और 0 के इक्वल भी हो सकता है और b से स्मॉलर भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात और, q और r जो है वो 0 भी हो सकता है, कैन बी 0 भी हो सकता है, बट a और b वो 0 नहीं होगा। a and b नॉट, a and b
कैन नॉट। ए और बी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन क्यू और आर जीरो हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, क्यू को जो दिखाया मैंने वो जीरो यहाँ पे दिख रहा है, आर भी यहाँ पे जीरो दिख रहा है पर्टिकुलर कंडीशन में, बट ए कभी जीरो नहीं दिख रहा है और बी भी कभी जीरो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी कभी जीरो नहीं हो सकते, लेकिन क्यू और आर जीरो हो सकते हैं। और ये जो रिलेशन है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, जहाँ पे आर जो है वो जीरो से ग्रेटर है, उसके इक्वल भी हो सकता है, बट वो बी से क्या होगा, स्मॉलर देन होगा। ए बी क्यू आर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बेस पर हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम को समझने वाले हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है। तो हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की। तो उस यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से पहले एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स को, किसी स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, किसी स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो प्रोसीजर होती है उसको एक वेल डिफाइंड स्टेप से दिखाना ही क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। किसी स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, एक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है उसको एक वेल डिफाइंड स्टेप से दिखाना ही एल्गोरिथम होता है। और इसी तरह से हम दिखाएंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करते हैं। ए और बी क्या हैं? ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम HCF फाइंड करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। एल्गोरिथम जो वर्ड था वो 9th सेंचुरी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन अल ख्वारिज़मी। उनका नेम था मोहम्मद बिन अल ख्वारिज़मी। ये पर्शियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 9th सेंचुरी में एल्गोरिथम को अपनी बुक में, मतलब उनकी एक बुक थी उसमें एल्गोरिथम वर्ड मिलता है, उसमें उन्होंने एल्गोरिथम को दिखाया था, इसको डिस्क्राइब किया था। उस बुक का नाम था हिसाब अल जबर वल मुकाबला। उस बुक का नाम था हिसाब अल जबर वल मुकाबला। इस बुक में उन्होंने एल्गोरिथम वर्ड को दिखाया था। अब यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से फाइंड करते हैं HCF। अभी बताया मैंने कि एल्गोरिथम से हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 455 एंड 42 का हमें HCF फाइंड करना है। वो है, उसको मैंने सॉल्व किया बाय यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा मैंने लिख दिया, यानी 455 को डिवाइड करते हैं 42। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में जो फर्स्ट दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो A जो होता है वो ग्रेटर होता है B से, यानी जो पहला इंटीजर होगा वो दूसरे इंटीजर से क्या होगा, ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम उससे HCF फाइंड करते हैं। और अगर दूसरा भी है तो उसको हम पहले में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने 455 को डिवाइड किया 42 से, तो वो हो जाएगा 42 × 10 420 और रिमाइंडर बचेगा 35। अब यहाँ से हम 42 और 35 को लेने वाले हैं, यानी 42 को डिवाइड करेंगे 35 से, क्योंकि 35 जो है वो स्मॉलर है 42 से, तो 42 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसलिए 35 से डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हो जाएगा 42 इक्वल 35 × 1 प्लस 7। अब यहाँ पर 7 जो है वो रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ 7 जो है वो स्मॉलर देन है 35 से, 7 स्मॉलर देन है 35 से, तो इसलिए 35 को डिवाइड करेंगे 7 से। 35 और 7 को लेते हैं, तो 7 5 जा 35 प्लस 0। अब यहाँ पे 0 जो है वो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ये सभी रिमाइंडर हैं। और जब 0 आ जाएगा तब इस यूक्लिड्स लेमा को हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और इसके स्टॉप करने पे जब R 0 आ गया तो वहाँ उस इक्वेशन में जो डिवीजर मिलता है, जो B का फॉर्म मिलता है, जो B के प्लेस पर मिलता है, वही हमारा HCF होता है। तो B के प्लेस पर है 7 और यही क्या हो गया हमारा HCF ऑफ
455 एंड 42, HCF ऑफ 455 एंड 42। तो इस तरह से हम यूक्लिड्स लेमा इक्वेशंस के थ्रू ही हम जाते हैं और हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने 455 और 42 का HCF फाइंड किया और हमें मिला वो 7। तो इस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स 455 और 42 का HCF हमने फाइंड किया तो हमें 7 मिला। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा उसका हम HCF फाइंड कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि पहला पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा, यानी A ग्रेटर देन B। अगर उसे दूसरे भी दिखाते हैं तो उसे टर्न ओवर करके हम उसे पहला बना लेंगे, जो बड़ा होगा उसे हम पहले रखेंगे और जो दूसरा और छोटा होगा उसको बाद में रखेंगे, यानी छोटे वाले से हम बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। यूक्लिड्स लेमा इक्वेशन के थ्रू ही जाएंगे। B जो होगा लास्ट, B को ही हम डिवीजर कहते हैं, B को ही हम डिवीजर कहते हैं, वही यहाँ पे डिवीजर फॉर्म में है। और जो लास्ट डिवीजर होगा जब रिमाइंडर 0 आता है, जो लास्ट डिवीजर होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा तो लास्ट डिवीजर को ही हम HCF कहेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का 455 एंड 42 का। तो ये था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। Thanks for watching this video.